हेलो स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल एम के साहू सर मैथ क्लासेज में फिर से स्वागत है। अभी तक पिछले वीडियो में हमने फलन के बारे में, फलन की परिभाषा, फलन की शर्तें, फलनों के प्रकार पढ़े थे। आज के इस वीडियो में हम जो चैप्टर है संयुक्त फलन, उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो देखो, संयुक्त फलन की परिभाषा। यदि फलन f a से b में परिभाषित है, वे फलन g b से c में परिभाषित कोई दो फलन है। ठीक है, यदि f a से b में, वे g b से c में परिभाषित कोई दो फलन है, दो फलन हैं, तो फलन GOF A से C में GOF A से C में निम्न प्रकार परिभाषित है। GOF, इसके बाद लिख दिया x बराबर G ब्रैकेट fx। देखो ध्यान से कि f a से b और g b से c में परिभाषित कोई दो फलन है, तो फलन जो GOF ये है वैसे संयुक्त फलन GOF g और f को लेकर के, ये a से c में निम्न प्रकार परिभाषित है। कैसे? GOFX बराबर g, ये बड़ा ब्रैकेट fx। ठीक है, जहां फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a से ले रखा है, तो GOF क्या कहलाएगा? तो GOF फलन G वे F का या F वे G का संयुक्त फलन कहलाएगा। G वे F का क्या कहलाएगा? संयुक्त फलन कहलाएगा। ध्यान से देखना कि संयुक्त फलन के लिए देखो कि ये दो G जैसे F लिया है, तो इनके बीच में मैंने लिख दिया O, तो ये अपना आप एक संयुक्त फलन को दर्शाता है। यदि दो फलनों के बीच में O शब्द ये डाला हुआ है, तो वो क्या दर्शाएगा? संयुक्त फलन को दर्शाएगा। अब ये संयुक्त फलन देखो GOF A से C में निम्न प्रकार परिभाषित है। अब ये परिभाषित A से C में कैसे हुआ और ये किस प्रकार से होता है, तो इसके बारे में देखो कि यहां पर मैंने ये जो A, B और जो ये C है, तीन समुच्चय बना लिए। ये तीन समुच्चय बना लिए। ये हो गया समुच्चय A, ये हो गया समुच्चय B और ये हो गया समुच्चय C। अब समुच्चय A, यहां से देखो x कहां से ले रखा है? सभी के सभी A से ले रखे हैं। इसका मतलब x है वो किस में है? A में। और f कहां से कहां में परिभाषित फलन है? A से B में। ये f है वो A से B में परिभाषित फलन है। अब देखो कि यदि इस f फलन के अंदर मैं x रखूंगा, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? fx प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? fx प्राप्त होगा। यानी x के मान रखूंगा तो हमारे पास जो मान प्राप्त होंगे वो b में से प्राप्त होंगे। यहां पर यानी कि f के अंदर x रखा तो fx जो किसका मान होता है? y, जिसको बोलते हैं हम परिसर। ठीक है, अब ये परिसर किस में प्राप्त होगा? b में प्राप्त होगा। इसका मतलब fx किसके अंदर रहेगा? इस b के अंदर रहेगा। ठीक है, अब जो g फलन है देखो वो क्या है? g फलन b से c में परिभाषित है। b से c में परिभाषित है। ध्यान से देखना कि यहां पर यदि मैं b के मानों को इस g के अंदर रखूंगा, b के मानों को g के अंदर रखूंगा, तब हमारे पास
y के जो मान प्राप्त होंगे, y का मतलब gx, जैसे नॉर्मली जो फलन g के अंदर जो मान रखने से मान जो प्राप्त होंगे वो c में प्राप्त होंगे। अभी g के अंदर मान b में से रखे जाएंगे और b में किसके मान है, b में मान है fx के मान। इसका मतलब g के अंदर क्या रखूंगा मैं, fx रखूंगा, यानी कि g के अंदर मैं रखूंगा fx, और g के अंदर fx रखने से जो भी मान आएंगे वो किस में आएंगे, c में आएंगे। तो आप खुद देखो यहां पर कि x रखा f के अंदर तो fx बना, और fx किसके अंदर रहेगा, b के अंदर। अब g के अंदर जब b रखेंगे, b रखने का मतलब fx रखेंगे, जैसे fx रखेंगे तो ये बन जाएगा gfx, और ये वाला जो मान है वो कहां प्राप्त होगा, c में प्राप्त होगा। तो आप खुद देख सकते हो कि यहां से a से c में कि x रखा और बना क्या, g ब्रैकेट fx, ठीक है, g ब्रैकेट ऑफ fx। तो ये कहलाएगा यहां से a से c में परिभाषित फलन, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा g ऑफ fx कहलाएगा, g ऑफ fx, जो कहां से कहां परिभाषित हो गया, a से c में परिभाषित हो गया। देखो एक बार फिर से देख लो कि a में से x रखा f के अंदर तो fx बना, और fx क्या होगा, परिसर होगा जो से प्रांत के अंदर रहेगा, यानी b के अंदर रहेगा। अब b वाले मान g में रखे जाएंगे, जब b वाले मान g में रखे गए यानी fx को g में रखा गया तो बना क्या, gfx, और जो gfx है वो किसका परिसर हो गया, वो परिसर g के लिए परिसर हो गया जो c में विद्यमान होगा। इसका मतलब a से c में कौन सा फलन परिभाषित हुआ, संयुक्त फलन gofx परिभाषित हुआ। ध्यान रखना है, बहुत जरूरी। तो यहां से हमें एक कंडीशन प्राप्त होती है कि संयुक्त फलन होने के लिए क्या होना जरूरी है। संयुक्त फलन होने के लिए देखो यहां पर कि जो ये आया fx जो किसका परिसर है, f का परिसर है, और b किसका प्रांत है, g का प्रांत है। यहां पर देखो ये g के लिए क्या है, प्रांत है, और fx क्या है, परिसर है। इसका मतलब fx किस पे आ रहा है, इस प्रांत के अंदर आ रहा है। किसके प्रांत में आ रहा है, g के प्रांत में आ रहा है। तो g के प्रांत में कौन आ रहा है, fx, इसका मतलब fx किसका उपसमुच्चय है, b का उपसमुच्चय है। तो किसी भी संयुक्त फलन को परिभाषित करने के लिए अभी जो बात हो रही है जीओएफ के लिए, तो यहाँ पर जीओएफ के लिए जीओएफ परिभाषित कब होगा, जब fx का जो परिसर है यानी fx का परिसर है वो किस में आ जाए, g के प्रांत में आ जाए, यानी fx का परिसर किसका उपसमुच्चय हो जाए, g के प्रांत का उपसमुच्चय हो जाए। तो नोट करके यहां पर नोट करके कि संयुक्त फलन GOF परिभाषित होगा, संयुक्त फलन GOF, इसके आगे x लिख दो, यहां ये रहने दो, संयुक्त फलन GOF परिभाषित होगा यदि f का परिसर g के प्रांत का उपसमुच्चय हो। अर्थात यानी कि fx, f का परिसर, ये उपसमुच्चय का चिन्ह लगा देते हैं यहां पर, g का प्रांत, ठीक है। तो ये कंडीशन होने पर जीओएफ परिभाषित हुआ, यानी कि f का परिसर यदि g के प्रांत का उपसमुच्चय हुआ तो जाकर के जीओएफ परिभाषित हुआ। उपसमुच्चय का मतलब कि f का परिसर या तो g के प्रांत के बराबर ही हो या इनमें से ही कोई ना कोई मान प्राप्त हो प्रांत में से, तब जाके ये कहलाएगा उपसमुच्चय कहलाएगा। यहाँ पर देखो इसके अंदर जो उपसमुच्चय का चिन्ह लगाया, यहाँ तो बराबर हो f का परिसर g के प्रांत के बराबर, या फिर केवल ये चिन्ह लगाते तो उपसमुच्चय का चिन्ह होता है। अब यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि जो जीओएफ बना है वो a से c में गया है। तो आपको देखो नॉर्मली आपको ये ध्यान रखना है कि g के अंदर आके कौन बैठा, g के अंदर आकर के बैठा है fx, g के अंदर आके कौन बैठा, fx। तो अंदर आके जो बैठेगा यानी कि फलन के अंदर आकर के जो फलन बैठेगा, अंदर वाला फलन होगा, उसका
हम परिसर देखेंगे और बाहर वाले फलन का क्या देखेंगे, प्रांत देखेंगे। ठीक है ना, अंदर वाले फलन का क्या देखेंगे, यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये अंदर वाला फलन, ठीक है, अंदर वाला फलन उसका क्या देखेंगे, उसका परिसर देखेंगे, और बाहर वाले फलन का क्या देखेंगे, उसका हम देखेंगे प्रांत देखेंगे। ठीक है, अंदर वाला फलन जिसका परिसर देखेंगे और बाहर वाला फलन क्या देखेंगे, उसका प्रांत देखेंगे। यानी बाहर वाले फलन के अंदर आके बैठा है fx, तो fx का हमने परिसर देखा और बाहर वाला फलन g का हमने प्रांत देखा। यदि ऐसा हुआ कि परिसर, अंदर वाले फलन का परिसर उपसमुच्चय हुआ बाहर वाले फलन के प्रांत के, तो हम उस फलन को, उस संयुक्त फलन को परिभाषित कहेंगे। अब वो परिभाषित कैसे होगा, तो अंदर वाले फलन को आपको ध्यान रखना है कि अंदर वाले फलन को a से b की ओर मानना है और बाहर वाले फलन को b से c की ओर मान के सरल करना है। ठीक है, तो फिर उसका संयुक्त फलन a से c की ओर होगा, यानी 1 से 2 और 2 से 3। तो आपको ध्यान रखना 1 से 3, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक बार इसे लिख लो, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखते हैं, यदि a समुच्चय 1 2 3, b समुच्चय 4 5, c समुच्चय 7 8 9 तथा फलन f a से b तथा g b से c में निम्न प्रकार परिभाषित हो और f1 का मान 4, 2 का मान, f2 का मान 4, f3 का मान 5, g4 का मान 8 हो गया, g5 का मान 9 या 9 है, तो g और f का मान क्या होगा। तो यहां पर देखते हैं, देखो आंसर में पहले आपको देखना कि GOF परिभाषित है या नहीं है। जब भी क्वेश्चन करें संयुक्त फलन का, पहले ये देख लेना चाहिए कि वो GOF या FOG जो भी फलन बना रहे हो आप, वो परिभाषित है या नहीं है। तो यहां देखेंगे कि यहां पर, कि यहां f का परिसर जो बिलोंग्स टू B में से आएगा, वो उपसमुच्चय है वो G के प्रांत का, और G का प्रांत भी क्या है, G का प्रांत भी B है। तो यहां से पता चल रहा है कि यहाँ F का परिसर बिलोंग्स टू B, उपसमुच्चय G का प्रांत भी, अतः GOF यानी संयुक्त फलन GOF, अतः संयुक्त फलन GOF A से C में निम्न प्रकार परिभाषित होगा, या A से C में परिभाषित होगा। तो GOF को क्या लिखेंगे, GOF और यहां लिख देंगे x, तो GOF आ जाएगा G, ये बड़ा ब्रैकेट यहां पर fx। ठीक है, संयुक्त फलन की पहचान ये होती है, दो फलनों के बीच में वो लगा देंगे तो वो संयुक्त फलन होगा। तो G ब्रैकेट fx और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या होगा, A से लिया जाएगा। देखो क्योंकि GOF A से C में, तो x के मान यहां से लिए जाएंगे। अब x बराबर A में से लेना है तो x बराबर 1 रखो, तो x बराबर 1 पर GOF 1 और GOF 1 का मान G ब्रैकेट F1 और F1 का मान हमारे पास प्रश्न में दिया गया है, कितना है, 4 है। तो यहां पर हो जाएगा G4। देखो ये बड़ा ब्रैकेट, इसको छोटा लिख करके वापस सोल्व कर सकते हो, मतलब बड़े को वापस, जब F1 का मान लिख दिया तो आप छोटा ब्रैकेट से भी कर सकते हो, बड़ा लिख करके भी सोल्व कर सकते हो। तो G4, अब G4 का मान कितना है, 8 है, तो x बराबर 1 पर GOF1 का मान कितना आया, 8 आया। ठीक है, x बराबर 2 पर GOF2 का मान, अब देखो F2 कितना है, F2 है 4 यहां पर, तो G ब्रैकेट 4 हो गया यहां पर, तो G4 का मान फिर से 8। इसी प्रकार x बराबर 3 पर, तो GOF यहां आ जाएगा 3 और यहां हो जाएगा F3, तो F3 का मान कितना है, F3 का मान है 5,
तो अंदर की तरफ आ जाएगा g5 और g5 का मान कितना आ जाएगा, वो मान आ जाएगा 9। अब देखो x के मान क्या और भी है, नहीं है, 1 2 3 ही है। तो अब जो GOF बना है वो क्या बना, देखो कि 1 रखा तो 8 आया, 2 रखा तो 8 आया, 3 रखा तो 9 आया। तो GOF जो समुच्चय बनेगा, GOF वो समुच्चय बनेगा, देखो क्रमित युग्म में 1 रखने पर 8, 1 रखने पर 8, 2 रखने पर भी 8 और 3 रखने पर 9, ये प्राप्त होगा। तो GOF का मान ये प्राप्त हुआ, ये हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ये समझ में आया होगा आपको, तो एक बार इसे लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, यदि f r से r में परिभाषित और fx बराबर sin x और g r से r में परिभाषित gx बराबर x स्क्वायर, तो GOF व FOG दोनों संयुक्त फलन ज्ञात करना है। इनको हम कह सकते हैं गॉफ, GOF गॉफ भी बोल सकते हैं, इसको फॉग के नाम से भी बोल सकते हैं कि गॉफ और फॉग दोनों निकालिए, ठीक है ना, दोनों ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन है पहले बोर्ड में आ चुका है, ध्यान रखना। तो देखो एक बार इसको ध्यान से, कि यहां पर पहले देखो कि GOF और FOG परिभाषित है या नहीं है। हमेशा संयुक्त फलन को पहले चेक करना है कि वो परिभाषित है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या देखना है, अंदर वाले का परिसर और बाहर वाले का प्रांत, बस इतना सा ध्यान रखना। अंदर जो बैठा उसका परिसर देख लो और बाहर जो बैठा फलन है, बाहर वाला जो फलन है उसका प्रांत देख लो। बस यहां पर देखो कि यहां f का परिसर जो बिलोंग्स टू R है, उपसमुच्चय किसका, G का प्रांत। देखो f का परिसर यहां से, f का परिसर यहां से आएगा, जो बिलोंग्स टू R है, G का प्रांत ये रहा, ठीक है, वो भी क्या है, R है। अतः GOF ही बनेगा, अंदर कौन बैठेगा, f आकर के। अतः GOF A से C में परिभाषित होगा, परिभाषित होगा। इसी प्रकार अब GOF परिभाषित कर लिया तो FOG। अब देखो GOF A से C में A क्या है, इसके लिए A R है और C भी क्या है, R है। A भी R है, देखो A से B और B से C, तो A R है और C भी क्या है, R है, तो R से R में परिभाषित होगा। और इसी प्रकार अब FOG के लिए देखो अंदर कौन बैठा है, G, जिसका क्या देखेंगे, परिसर। इसी प्रकार G का परिसर, इसी प्रकार G का परिसर बिलोंग्स टू R, जो किसका उपसमुच्चय होगा, बाहर कौन बैठा है, F का प्रांत। अतः FOG R से R। अब ये भी R से R कैसे, अब आपको देखो जब GOF स्टार्ट किया तो A से B इसको माना था और B से C इसको माना था, लेकिन जब FOG यानी फॉग ज्ञात कर रहे हैं तो G के लिए इसको A से B मान के देखो और इसको B से C, और उत्तर जो आना है वो A से C में, तो अभी A भी R है और C भी R ही है, तो ये भी R से R में परिभाषित होगा, R से R में परिभाषित होगा, ठीक है। अतः पहले निकाल लो GOF, अतः GOF ये हो गया X बराबर G, ठीक है। अतः GOF X बराबर, यहां आते यहां लिख दो, ठीक है, G ब्रैकेट ऑफ fx। अब देखो G ब्रैकेट ऑफ fx, fx का मान क्या है, fx का मान है sin x, fx का मान क्या है, sin x। तो यहां पर आप यहां तो इक्वल में लिख दो, यहां इधर की तरफ लिख दो G ब्रैकेट ऑफ sin x। तो छोटा कोष्टक लगा दो या बड़ा कोष्टक लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो बड़ा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। G ब्रैकेट ऑफ sin x, अब sin x, अब यहां पर ध्यान रखना, हमने fx का मान लिख दिया sin x। अब G
एक्स जो फलन था वो था एक्स स्क्वायर, जब एक्स था तो आया था एक्स स्क्वायर, इसका मतलब जब एक्स की जगह साइन एक्स लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो ये तो था जीओ एफ एक्स निकालना। अब एफ ओ जी निकाल लेते हैं। एफ ओ जी देख लो, ब्रैकेट ऑफ एक्स, तो एफ ओ जी क्या हो जाएगा, एफ ब्रैकेट ऑफ जी एक्स। तो एफ जी एक्स का मान कितना है, जी एक्स का मान जो है वो है एक्स स्क्वायर, यानी जी एक्स का मान है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पर देखो कि एफ एक्स का मान क्या आ रहा है, एफ एक्स है साइन एक्स, यानी कि साइन के अंदर की तरफ x रखा गया, यानी यहाँ पर जो x का मान जो भी आएगा, जैसे 1 लिख दिया तो साइन के अंदर आ जाएगा यहाँ पर 1, 2 लिख दिया तो 2, 3 लिख दिया तो 3, 4 लिख दिया तो 4, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे तो हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, ये हो गई फोक की वैल्यू। तो यहां से देखो पता चलेगा आपको कि जो जीओ एफ एक्स का मान आया है वो आया है साइन स्क्वायर एक्स, वो तो आया आपके साइन स्क्वायर एक्स, और एफ ओ जी एक्स आया वो है साइन एक्स स्क्वायर। तो क्या ये दोनों अभी बराबर है, नहीं है, ये साइन स्क्वायर एक्स है, वो है साइन एक्स स्क्वायर। तो अभी यहां से पता चल रहा है कि यहां ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है, यानी कि जीओ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी एक्स। तो यहां पर ये प्राप्त हुआ है। तो ये क्वेश्चन पिछले बोर्ड के पेपर के अंदर आ चुका है, तो उसको ध्यान से समझ के लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। यदि फलन एफ एन टू जेड, एन है प्राकृत संख्या और जेड है पूर्णांक, एन से जेड में, और एफ एक्स का मान दे रखा है 2x, जी जेड से क्यू, जी जेड क्या है पूर्णांक, और क्यू क्या है परिमेय संख्या, और जीएक्स का मान दे रखा है x प्लस 1/2। तो फोग और गॉफ एफ ओ जी तथा जीओ एफ ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, आपको मैंने बताया है कि जब भी संयुक्त फलन ज्ञात करने के बारे में कहें कि एफ ओ जी जीओ एफ कुछ भी ज्ञात करने को कहें, तो पहले आपको देखना है कि दिया गया संयुक्त फलन या ज्ञात करने वाला संयुक्त फलन परिभाषित होगा या नहीं होगा। यदि परिभाषित ही नहीं होगा तो फिर उसको ज्ञात कैसे करेंगे, तो वहां पर लिख देंगे यदि परिभाषित नहीं है तो ये विद्यमान नहीं है। यहां पर पहले देख लेते हैं कि जीओ एफ, यहां एफ का परिसर, जीओ एफ के लिए क्या देखेंगे, एफ का परिसर, क्यों अंदर कौन है एफ, अंदर की ओर बैठा कौन है एफ, एफ का परिसर कौन है पूर्णांक बिलोंग्स टू जेड, ये आपके इक्वल है जी के प्रांत के, यानी कि इक्वल या सबसेट है जी के प्रांत का, जी का प्रांत सबसेट का मतलब उपसमुच्चय, यानी एफ का परिसर जी के प्रांत का क्या है उपसमुच्चय है, ये बात सही है। अतः जीओ एफ ये संयुक्त फलन ए से सी में परिभाषित होगा। अब ए से सी क्या है, ये ए से बी और ये बी से सी, तो ए से सी हो जाएगा एन से क्यू, अतः जीओ एफ एन से क्यू में परिभाषित होगा। ये समझ में आ गया होगा यहां तक तो आपको, ठीक है। तो जीओ एफ निकाल लेते हैं। अतः जीओ एफ एक्स, तो जी ब्रैकेट ऑफ एफ एक्स, देखो तो जी यहां पर एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान है 2x, ठीक है, एफ एक्स का मान कितना है 2x है। अब देखते हैं इसमें कि एफ एक्स का मान 2x लिख दिया, अब gx कितना है, gx है x प्लस 1/2, x प्लस 1/2, यानी x का मान यदि यहां पर 1 लिख दूं तो यहां पर भी x का मान 1 हो जाएगा, यदि मैं x का मान या 2 लिख दूं तो x का मान 2 हो जाएगा, यदि मैं x की जगह 2x लिख दूं तो यहां पर भी क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो अभी x की जगह कितना आ रहा है 2x आ रहा है, तो यहां पर भी लिख दूंगा 2x प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जीओ एफ का मान
प्राप्त हो चुका है। ठीक है, इसको इक्वली रखो, तो ये मान प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अब जी ऑफ एक्स निकल गया 2x प्लस 1/2, और यहां पर x कहां से ले रखा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। ठीक है, अब सेकंड नंबर फोग निकाल लेते हैं, क्या फोग निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहां देखो कि g का परिसर, जी का परिसर कौन है, क्यों, क्योंकि फोग निकालने के लिए हमें जी का परिसर, अंदर वाले का परिसर और बाहर वाले का प्रांत देखना पड़ेगा। तो जी इसका परिसर कौन है, क्यू, यानी कि जी का परिसर बिलोंग्स टू क्यू। क्या वो एन का सबसेट है, क्या क्यू एन में आएगा, नहीं आएगा, एफ का प्रांत एन। ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या प्राकृत संख्या का उपसमुच्चय नहीं होता है, प्राकृत संख्या परिमेय संख्या की उपसमुच्चय होती है, यानी कि n जो नंबर होते हैं प्राकृत संख्या वो q के अंदर विद्यमान होंगे, लेकिन q के मान n में विद्यमान हो, पूरे के पूरे मान विद्यमान, ये कोई आवश्यक नहीं है। यानी कि g का परिसर बिलोंग्स टू q इज नॉट सबसेट, यानी समुच्चय नहीं है, उप समुच्चय नहीं है f के प्रांत का। अतः एफ ओ जी विद्यमान नहीं होगा। देखो, इसने पूछा एफओजी ज्ञात करना, लेकिन ये तो विद्यमान ही नहीं है। देखो कैसे, वापस देख लो एक बार कि जी का परिसर इसमें से आएगा। ठीक है, क्यू में से, वो समुच्चय उप समुच्चय नहीं है किसका, एफ का प्रांत क्या, प्राकृत संख्या, यानी कि क्यू है वो प्राकृत संख्या का क्या नहीं है, उप समुच्चय नहीं होता है। अतः इसलिए फोग है एफओजी वो विद्यमान नहीं होगा। तो आज के लिए वीडियो हमने 3 एग्जाम्पल कर लिए। अब अगले जो एग्जाम्पल हैं और संयुक्त फलन के जो गुणधर्म हैं हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।